और उधर देखिए, ये देखिए मेरी बहन जी ने भेजी चांदी की राखी। दोस्तों आज है रक्षाबंधन और भैया भाभी साथ में जा रहे हैं भाभी के मैके, और वहाँ पे बेसिकली भाभी ने राखी बांधेंगे जाके वहाँ पे, और वो लोग वापस कल आएंगे। भाभी जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मायके राखी बांधने कल आएंगे ना। टिशू भी जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मामा क्या? टिशू जा रहा है मामा क्या, है ना? अच्छा लगता है मामा क्या? हाँ हाँ, क्यों? अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। जाओ उधर से बैठो तुम। जाओ इसे खोल दे जाके तो। तो भैया और भाभी चले गए हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, हमें ईशा जो है वो राखी बांधेंगे। सो नीचे बुलाया जा रहा है हमें, तो जल्दी पहुँचते हैं और राखी बंधवाते हैं ईशा से। अलका दीदी भी आई हुई हैं। अलका दीदी बेसिकली जो सामने वाला घर है वहाँ पे रहती थी, और वो उनकी शादी हो गई, और तो अब वो वाला घर हम लोगों ने खरीद लिया था। तो अभी भी उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं हम लोग के। तो वो आती हैं हर साल राखी बांधने के लिए, काफ़ी दूर से आती हैं। सो बहुत अच्छा लगता है जब आपका मतलब ये सब रिलेशनशिप जो बनती है ना, सब मम्मी बनाती हैं इतने अच्छे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है दिल से कि मतलब अलका यदि इतनी दूर से यहाँ पे आती है। कल जब आई थी तब हल्का हल्का पानी बरसा था, लेकिन तब भी वो आई, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगता है जब दीदी यहाँ पे आती हैं इतनी दूर से। देखो क्या हो रहा है, ये देखो कान के टप्स हैं, ये मम्मी खरीदी हैं ईशा के लिए, और हमें कहा जा रहा है कि ईशा को दे दो और फोटो खिंचवा दो। ये बता तो दिया आपने। मम्मी देखो राखी नहीं बांधे, बिना राखी बांधे हमें लड्डू खिला रही। देख रहे सब चीजें हम। सो हमारे राखी बन गई है, ये 2 राखी बंधी हैं। अभी एक और राखी बननी है, बगल के बगल में संतोषी रहती है। हम लोग यहाँ नेबर में जब शिफ्ट हुए थे ना, तो लगभग 25 साल से लगातार वो राखी बांध रही हैं। तो वो भी छोटी थी तब से बंध रही है राखी, तो वो भी अभी आएंगी। उनकी भी शादी हो गई है तो वो भी चली गई हैं, तो अब वो आएंगी दोपहर तक, फिर वो भी राखी बांधेंगी आके। एक राखी और मिसिंग है, गांव में हमें संजू दीदी हैं, ठीक है, जो बंटू ये सुबह आए थे ना, उन्हीं की बड़ी बहन। सो वो राखी यहाँ दे गई थी अभी रुद्राभिषेक जब हुआ था, तो अब वो राखी बंधी नहीं है, तो अभी ईशा से हम वो राखी बंधवा लेते हैं। तो संजू दीदी हैं, उनकी जो सास है वो मेरे पापा की, संजू दीदी की शादी से पहले, ठीक है, पापा को भाई मानती थी, उनके हमेशा राखी मानती थी। तो वो भी राखी भेजी हैं, उनकी भी वो वाली राखी पापा बोल रहे हैं कि ईशा से कि बांध दो मेरे। ऐसी राखी आपने देखी नहीं होगी। ये राखी भेजी है जो संजू दीदी की सास है, उन्होंने, हमारी बुआ ने जो हमारी बुआ है बेसिकली, मम्मी बोल रही पीछे से। ये भी सुंदर लग और ये कसम से ऐसी राखी मतलब बहुत ही यूनिक है। ये सिल्वर की राखी है, इसमें लिखा हुआ है राम। तो वाली है धागे वाली, ठीक है, और ये वाली दी गई है कि इसको आप पहन सकते हो। मम्मी के हाथ में चोट लगी है, लेकिन तब भी खाना बन रहा। खाना बना गई है तुमको, सब्जी भी छोटे। लगभग मम्मी भाभी खाना बना गई है पूरा, केवल सब्जी भी छौक नहीं है, वही हो रहा है। ये वाला हाथ है मेरा। अब ईशा बांध रही राखी मम्मी के, कि मम्मी इनकी रक्षा करेंगी हमसे। सबसे
एक्चुअल में क्या है ना कि भैया टोटल 100% सपोर्ट ईशा करते हैं। ईशा 100% सपोर्ट भैया करती है। हम बीच में पड़े रहते हैं, ठीक, और कह रही लगा दो नज़र, हमारी धचियाँ उड़ रही हैं, बता रही नज़र लगा दो, ठीक है। और मम्मी थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें कर देती हैं, तो कह रही है हम राखी बांध रहे हैं, मम्मी अब सपोर्ट करेंगे हमें। पहले ये बताओ, ईशा ने आपको बांधा, आप इनकी रक्षा करोगी। अब ये कौन सी राखी बन रही है? रक्षा कर लेंगे थोड़ी सी। हम ये क्या बन रही राखी? तो सब बांध दिया जाता है भगवान को बांध के, और जब अच्छा, भगवान वाली राखी है ये। सब भगवान से बांध के सबका बांध देंगे। जा रही हैं बगल में मनी के यहाँ। बेसिकली जस्ट हम लोग के घर के बगल में मनी रहता है, तो मनी और सनी दोनों को ईशा बचपन से राखी बांध रही हैं, तो सोचा कि वो उसी लिए राखी बांधने जा रही हैं। वो देखिए गिलहरी बैठी हुई ऊपर नीचे खाने के लिए। नीक चिड़िया है ये, येलो येलो कलर की है, पता नहीं फ़ोन में दिख पा रही नहीं दिख पा रही, येलो कलर की है। पे आए हैं इस टाइम, देख सकते हो कितनी सारे बादल हैं, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, इस बादल में भी लोगों ने, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लोगों ने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए पतंग उड़ रही है। हम तो यहाँ पे बहुत सारी पतंग उड़ती हैं। हमारी प्यारी गौ माता ये बहुत मारती है भैया। अब जा रहे हैं हम सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट क्या, मैं बेसिकली खाना ही खाता हूँ अच्छे से। वहीं कद्दू की सब्जी और पूड़ी, और ये थोड़ा सा गुड़ ले आया हूँ मैं। मेरा कोई ऐसा वो नहीं होता है कि ब्रेकफास्ट अलग है या दोपहर मीन्स खाना अलग है। नॉर्मली जो दोपहर में खाएंगे वही सुबह खा लेते हैं, ऐसे करके खाना खाते हैं। ये देखिए मेरी बहन जी ने भेजी चांदी की राखी। अलका जी जा रही हैं, बाय बाय। ओ बाय बाय पहुंच के फोन कर देना। अभी संतोषी आई है, ये हमारे घर के बगल में रहती है। बड़ा होता है तो जैसे हम लोग ऐसे रखते हैं, ये ऐसे भी रखता है, तो ऐसे करने की वजह से इनमें मतलब दिक्कत हो जाती, तो ये मतलब ऐसे मुड़ जाता है। बाकी ये पूरा ठीक है, अपने हाथ से खाता पीता है, इसी को लाई थी इतना बड़ा था। मेरी बहन आई संतोषी, उसने बहुत अच्छी बात बताई है, कुछ मैग्नेट से भी इलाज होते हैं। तो आपको पता है मेरी मम्मी के यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर में दिक्कत है, डॉक्टर दिखाया था, इसका स्कैन हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ग्रीस ख़त्म हो गई है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन होनी है। थेरेपी चल रही काफ़ी दिन से, लगभग 15-20 दिन से चल रही, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, रोज़ दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी संतोषी बता रही है कि एक मैग्नेट है, उससे इलाज होता है कि मैग्नेट चिपका के। तो देखते हैं, अगर वो सफल कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो बता रहे थे कि काफ़ी दूर है यहाँ से, संडे को नहीं बैठते, पापा को संडे छुट्टी रहती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक बार उनको भी दिखा दें। 6 दिन में एक मरीज़ की छोटी सी गांठ थी, काफ़ी कम कर दी है, लगभग हाफ कर दी। तो यार अगर मैग्नेट से ऐसा इलाज हो सकता है तो देखते हैं। प्लान कुछ ऐसा बना है, अभी डॉक्टर से बात हुई है जो मैग्नेट से इलाज करते हैं, तो अभी जा रहे हैं दिखा लाते हैं, क्योंकि वो संडे को खोलते नहीं है, तो आज ही दिखा लाते जाके। गाड़ी बाहर निकाली जा रही है। आइए पीछे आइए। अभी केवल मम्मी पापा गए, हमारा जाना कैंसिल हो गया। उसका रीज़न है कि हमें थोड़ा फीवर है, ठीक है। सो फीवर कल ही था, आज थोड़ा फीवर मतलब आज नहीं है, लेकिन पापा बोल रहे कि अभी रेस्ट कर लो एक दिन, एक ही दिन में क्या ही मतलब 101 डिग्री से वापस से उस पर आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैंने कहा सही है, जाना थोड़ी दूर पे है, पापा और मम्मी गए केवल, और मम्मी के हाथ में दिक्कत है, ठीक है। सो ईशा है, और ईशा के साथ हम थोड़ा बहुत काम जो घर का है, जैसे बर्तन वर्तन हो गया, झाड़ू पोछा हो गया,
वो चीज़ें कर लेंगे। अभी झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते कि मम्मी पापा अभी जस्ट गए हैं, तो आप 15-20 मिनट आधे घंटे बाद ही लगाएंगे झाड़ू पोछा। ये माना जाता है घर में बस कि मतलब कोई भी जाता है तो तुरंत झाड़ू पोछा या धुलाई नहीं की जाती है। बड़े फैलाने हैं और स्टार्ट हो गई है बारिश। मम्मी पापा आ गए तो सामने वाला गेट खोला जा रहा है, अच्छा खोल रही है। ये उतना देखिए मेन क्या है कि इसी के अंदर ही घुसनी गाड़ी, तो थोड़ा देख के घुसेड़ी जाती है कि बहुत आराम से नहीं घुसती है, बताना पड़ता है, अकेले कोई डाल नहीं सकता गाड़ी। पापा जी आ गए हैं, सब गाड़ी आएगी। आइए हटो, आइए बस बस पीछे लीजिए। आराम से आइए। गाड़ी अंदर आ गई है। तो मम्मी आ गई हैं डॉक्टर के पास से, और ये मैग्नेटिक वाला हुआ है ना, एक्यूप्रेशर के साथ हुआ है कि टेप के अंदर मैग्नेट है। हाँ उसके अंदर है, टेप के अंदर इसमें मैग्नेट लगाया गया। और कहाँ पे अंदर लगाया गया, तो पीछे स्पीड साइड लगाया गया। मम्मी की यार हाथ में दिक्कत है बाहीं है, और बाहीं पे लगा दिए। तो क्या बोला कब तक के लिए? ये सुबह निकलेगा, ये सुबह निकलेगा ऊपर वाला। ये अभी 6 बजे निकल जाएगा। एक अंगुली में लगा रहा, वो आधा घंटा बाद निकल गया। अच्छा, एक यहाँ पे भी लगा था लेकिन वो आधे घंटे बाद निकाल दिया गया, और ये शाम को 6 बजे निकल जाएगा। ऐसा रहा मैं एक्सपीरियंस। अरे सब बढ़िया है, दर्द बंद हो जाए बस। तो बस एक नए डॉक्टर हैं जिन्होंने ऐसे मैग्नेट से इलाज करते हैं। हम लोग मोस्टली ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी हो सके एलोपैथिक के अलावा किसी भी चीज़ से इलाज करवाए, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे फिजियो नहीं होते वो हो, चाहे मैग्नेटिक वाला हो, कुछ भी ऐसा हो जो जिससे आपके शरीर पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ऐसा कुछ इलाज ढूंढ रहे हैं। उसी वजह से ये एक ऑप्शन मिला है। और आज सुबह संतोषी आई थी, उन्होंने बताया इसके बारे में। उनके लड़के को भी थोड़ी सी दिक्कत है और वो इनके पास इलाज करवा रही हैं उनका, तो बहुत अच्छा उनको रिज़ल्ट दिख रहा है। तो देखते हैं कब तक रहता है। मम्मी को बताया उन्होंने 6 महीने के आसपास लगेंगे ना, 6 महीने। 6 महीने में और कितनी बार जाना होगा? और 15 दिन बाद, 15 दिन बाद जाना पड़ेगा, फिर 1 महीना बाद। फिर 1 महीने बाद, मतलब कुल मिला के 1 महीना आपको 15 दिन में जाना पड़ेगा। और फिर आपको 1 महीना, मतलब कुछ 8-9 विजिट हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 6-7 विजिट से 7-8 विजिट से ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। अगर इससे सही हो जाता तो यार ये बहुत अच्छी, मतलब एक नई टेक्निक है जिसके बारे में मुझे तो नहीं पता था पर्सनली। एक ये दिया गया एक्यूप्रेशर वाला, तो इसको यूज़ करना है। मतलब कुल मिला के एक्यूप्रेशर और मैग्नेट का ही खेल है इसमें। और इसमें एक मैग्नेट है, वो जो मम्मी उंगली पर लगाई थी ना ये वाली, उसका ही मैग्नेट है ये। और यहाँ पे ये मम्मी को टेप मिला है, तो टेप खरीदने पड़ेंगे मल्टीपल। ये एक्यूप्रेशर वाला है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। वाह, कुछ ऐसे लगे हैं जो भी मैंने मम्मी के हाथ में दिखाया। मैं हाथ दिखाया जरा, ऐसा जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअल में ऐसे बने हुए हैं। 1 2 3 है, एक मम्मी कंधे पे ऐसे करके पूरे लगे हुए हैं। मैग्नेट। तो हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, तो लखनऊ जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी से मिलने जा रहे हैं, थोड़ी मिठाई लेने जा रहे हैं। तो आपको बताइए हम लोग कहाँ जाते हैं। चलिए चलते हैं, ईशा को साथ में ले लेते हैं, जिससे कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके इस साइड पे स्कूटर खड़ा कर देंगे तो ईशा उसको ताकेगी और हम जाके ले आएंगे मिठाई। मेरा ये हेलमेट है ना, ये देखिए ऐसे इसको पकड़ते हैं तुरंत गिर जाता है, ऐसे चलते हैं ना, देखिए हल्का लगाता है गिर जाता है। इसका सोल्यूशन क्या सोचा पता है? ये ऐसे ऐसे करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ लगा दिया, अब देखिए अब ये नहीं गिर रहा, आपको एकदम लगानी पड़ी तब गिर रहा। ठीक है, तो किसी के भी हेलमेट में अगर ऐसा हो रहा है तो इंडियन जुगाड़। तो स्कूटर यहीं पार्क कर दिया है, अब जाते हैं क्योंकि क्रॉसिंग बंद है, तो निकलते हैं डायरेक्टली और सीधे पहुंचते हैं स्वीट हाउस पे। जिद कर रही थी कि भैया हमें देखना ही कैसा है, कहाँ पे है, हम देखे नहीं है, हर बार आते हैं तो मतलब यहाँ खड़े तो बोर हो जाते हैं इसलिए। हमसे घर पे ये बोला गया वैसे, अब बोलने बोर हो जाते हैं। मेन क्या है कि वो कह रही कि हमेशा हम इधर रहते उधर जाते ही नहीं है। इस टाइम जाम लगा हुआ है, ट्रेन आने वाली है, पूरा जाम लगा हुआ है। अभी हम लोग कोई टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी।
अब छत पे पहुंच रहे हैं कि मिठाई उठाई लेके आ गए हैं। छत पे आए हैं दिखाने आपको कि बहुत सारी पतंग उड़ती हैं। हमारे इधर सद्दी पड़ी हुई है पे आया तो मुझे दिखाई सद्दी, ठीक है, ऐसे लटकी हुई है पूरी। और जब मैंने इसको चेक किया तो नीचे से पतंग गायब है, वो दिख रही है, वहाँ तक पतंग गायब है, इससे पतंग नहीं है इसमें। देखिए मेरे पीछे कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं, कितनी सारी पतंगें रखी हैं, ये उड़ाई जा रही हैं। और देखिए और उधर देखिए बहुत छोटी छोटी दिख रही है ना। पुर में बहुत पतंग उड़ती हैं, वो भी खासकर रक्षाबंधन वाले दिन, ठीक है, सबसे ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं। छत से दो एक बंदा ये उड़ाने जा रहा है और एक ये उड़ रही है। पानी स्टार्ट हो गया, सारी पतंगे अब बंद कर दी गई। तो इस टाइम पर टाइम हो चुका है 1:08 रात के। अब मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने, कल आपको मॉर्निंग जल्दी मिलना है। हल्की हल्की नींद आ रही है, अभी तक मैं थोड़ा सा टेक न्यूज़ और इन सब पे वर्क कर रहा था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया मुझे कि मैं ट्राई करूं कि कानपुर की चीज़ों को, कानपुर की जगहों को एक्सप्लोर करूं। सो मैं जल्द इस पे आपको नेक्स्ट अगले आने वाले कुछ ब्लॉग्स में दिखेगा। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।